हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस लेक्चर। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर्स बेस्ड जो है। लास्ट लेक्चर में हमने वर्नियर कैलिपर्स लर्न किया था, किस तरीके से वर्नियर कैलिपर्स से रीडिंग्स मेजर की जाती हैं, वर्नियर कैलिपर्स की रिक्वायरमेंट क्या थी, पेरे वर्नियर ने क्यों इन्वेंट किया था, उसके पीछे कॉज क्या था, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन और वर्नियर स्केल कैसे कैलकुलेट किया था, ये सारा डिस्कशन हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्लस लॉजिकली सेपरेटली भी लर्न किया था। न्यूमेरिकल के साथ भी लर्न किया कराया आपको, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल लगाए थे, उनमें वन डिवीजन वर्नियर स्केल की वैल्यू निकालनी पड़ती है आपको। क्यों? लीस्ट काउंट निकालने के लिए। लीस्ट काउंट क्यों निकालते हो? रीडिंग लेने के लिए, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये आपको जब यूज करने होंगे अगर डेटा इनसफिशिएंट है या वहां पे गिवन नहीं है कितने मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल है, या वर्नियर स्केल के वन डिवीजन मेन स्केल के वन डिवीजन की वैल्यू क्या है। तो ये दोनों स्पेसिफिकेशन हम याद रखते हैं। ये हम अगर गिवन नहीं वहां पे कोई स्पेसिफिकेशन तो स्टैंडर्ड रिजल्ट को यूज कर देते हैं, जस्ट यूज करते हैं अगर गिवन नहीं है तो। ओके, तो अब हम दोबारा से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेते हैं वर्नियर कैलिपर्स पर बेस्ड, then we will discuss next topic, zero error in the vernier calipers. Let's see the numerical problem. Suppose यहां पे एक स्केल दिया हुआ है उन्होंने, ये यहां 0 है, ये मेन स्केल है यहां, ओके, एंड दिस इज 1 centimeter. If vernier scale division starts from here, this is the vernier scale division, vernier scale, 0 vernier is here, like 1, 2, 3, 4. Suppose this one 5th, 6, सिमिलर में 7, और भी आगे चलते जाएंगे, 8, 10 होते हैं इसके अंदर, वो डिवीजन आपके चलते जाएंगे। तो ये कोई डायग्राम दिया हुआ है, ऊपर बना हुआ है मेन स्केल, ठीक है, और नीचे ये अगर बताएगा नहीं तब भी आपको ये एजम्पशन करना पड़ेगा। तो ये मेन स्केल है, यहाँ मैं लिख देता हूं मेन स्केल, और दिस वन इज द वर्नियर स्केल, ओके। अब यहां ये कहता है इफ वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, equal to 0.1 centimeter, and 10 vernier scale division equal to 9 main scale division. Find out least count. Second, find out number 1 least count. Second, reading of इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग बताओ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना होता है, तो उसके लिए आपको सारे डिवीजन्स की वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन में गिवन है आपको 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, ओके। सेकंड इक्वेशन ये दिया हुआ है, अगर ये गिवन नहीं होता तो वहां से आप यही कंसीडर कर लेते, यहाँ तो यही दिया है तो हमने कंसीडर कर लिया है। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 10 VSD इक्वल टू 9 MSD, ओके। सो 1 VSD कितना हो जाएगा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/10 मेन स्केल डिवीजन, और 1 मेन स्केल डिवीजन 0.1 है, तो 1 VSD क्या हो गया, VSD मतलब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू, तो ये हो गया 9/10 इंटू 0.1,
क्योंकि इसके एक डिवीजन की वैल्यू कितनी थी 0.1, तो 9/10 की डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई, तो 9/10 इंटू 0.1, ये आ गया यहाँ से 0.9 डिवाइड बाई 10 एंड यू कैन से 0.09 सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द वन स्केल डिवीजन। और वन मेन स्केल डिवीजन ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन था, ये हमने फाइंड आउट किया है, ये वाला वन ईयर स्केल डिवीजन। तो लीस्ट काउंट क्या होगा, लीस्ट काउंट इक्वल टू वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन ईयर स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट विल बी 0.1 सेंटीमीटर माइनस 0.09, so how much, this is 0.01 centimeter. Okay, this is the least count and the reading क्या होगी, reading equal to मेन स्केल रीडिंग प्लस वन ईयर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग देखो क्लियरली कितना दिखाई दे रहा है, देखो वन ईयर यहां से स्टार्ट हुआ तो उससे पहले कितना है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.5 तक तो है ऑलरेडी ये, तो इसकी तो 0.5 होगी, 0.5 सेंटीमीटर यहां तक। आओ 0.5 के बाद ये यहां पर आ रहा है, इसके कहीं मिडिल में हो सकता है, कहीं हो सकता है, तो वन ईयर स्केल की रीडिंग देखनी पड़ेगी। तो कौन सा डिवीजन वन ईयर का देखो कौन सा है, 1 2 3 4 5, ये वाला कोइंसाइड डिवीजन है, कोइंसाइड कर रहा है ना इससे, इसके साथ कोइंसाइड कर गया, तो इसका क्या होगा कोइंसाइड डिवीजन 5 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.01, तो ये आ गया 0.5 प्लस 0.05, सो आंसर इज 0.55 सेंटीमीटर, ये रीडिंग है इसकी। समझ में आया क्वेश्चन आपको, मैंने केवल डायग्राम बनाया है, डायग्राम से आपको इंटररिलेट कराया कि अगर थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल नहीं दिया हो, आपको इस तरीके से डायग्राम दे दिया है तो किस तरीके से आप सोल्व करेंगे। देखो ये वाला मेन स्केल है, तो वन ईयर कहां से स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले की रीडिंग मेन स्केल की मानी जाएगी, तो यहां तक मेन स्केल है, ये ले लिया हमने 0.6-0.5 तक तो क्लियर था। उसके बाद वन ईयर से देखना पड़ेगा, कोइंसाइड डिवीजन देख लो, इसका कौन सा है फिफ्थ वन ईयर स्केल डिवीजन का कोइंसाइड कर रहा है स्केल 1 से, यहाँ पे 10th डिवीजन से मेन स्केल किससे, तो ये यहाँ कोइंसाइड करेगा फिफ्थ डिवीजन। तो रीडिंग क्या होती है, रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वन ईयर स्केल रीडिंग, ठीक है। मेन स्केल बता दिया, मेन स्केल तो रीडिंग दे रहा है 0.5 की, वन स्केल की कैसे मानी जाती है, कोइंसाइड डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, तो कोइंसाइड डिवीजन कौन सा था फिफ्थ, लीस्ट काउंट कितना था इसका 0.01। इस तरीके से मैंने आपको यहाँ वन स्केल डिवीजन की वैल्यू कैलकुलेट करके बताई है, और ये मैंने आपको लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना बताया है। लेट्स सी अनदर प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम देखिए, समझ में आ गया सबको ये। सपोज करो ये तो हो गया आपका 1 और ये 1.5 तक आ गया सेंटीमीटर, मेन स्केल है ये इसका 0, ये 0.5 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1.5 हो गया, ठीक है। अब इसी से मेजरमेंट पूछना चाहता है वो हमसे, तो मैं तो अपने अंदाज से बना रहा हूँ, देखो यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया, सपोज करो ये वन ईयर स्केल है, अब इसका फर्स्ट डिवीजन ये रहा, सपोज करो यहाँ पे, इसका सेकंड यहाँ पर है, इसका थर्ड यहाँ है और थोड़ा पास आ गया, फोर्थ यहाँ है, और ये फिफ्थ इसका एक 1 2 3 4 फिफ्थ कौन साइड करेंगे आप 6 वाला थोड़ा पीछे ऐसे आ जाएगा, एंड 7th ऐसे आ जाएगा, तो ये वन ईयर स्केल, नीचे वाला वन ईयर स्केल है, ऊपर वाला क्या है मेन स्केल, ओके, और ये है वन ईयर स्केल, इधर ऊपर मेन स्केल है। क्वेश्चन में अगर ये स्पेसिफिकेशन नहीं दे, डायरेक्ट कह दे फाइंड आउट लीस्ट काउंट एंड रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट,
इंस्ट्रूमेंट क्या रीडिंग दे रहा है यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स जो है। तो सॉल्यूशन, जब आपको स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन दिए ही नहीं है तो हम वो वाला लेकर के चलेंगे यहाँ से 10 VSD इक्वल टू 9 MSD। ओके, तो 1 VSD इक्वल टू 9/10 MSD and 1 MSD 1 mean scale division, value of 1 mean scale division equal to 0.1 centimeter. So 1 VSD equal to 9/10 into 0.1, तो यहां से मिलेगा 0.09 सेंटीमीटर। ये मिला। लीस्ट काउंट 1 VSD 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD की वैल्यू क्या है 0.1 माइनस 0.09, सो इट इज 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे इसका लिस्ट काउंट आ गया। रीडिंग कैसे लिखोगे आप? रीडिंग वही उसी तरीके से लिख देंगे, रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, तो मेन स्केल कितना है मेन स्केल देखो यहाँ पे 0.5, 0.6, 0.7 तक दे रहा है। क्लियर? ये वाला हमें वर्नियर से देखना पड़ेगा, इसको कौन सा डिवीजन कौन सेट कर रहा है, फिफ्थ वाला। तो 5 into least count 0.01, so the answer is 0.71 सेंटीमीटर। ये आया आंसर। ठीक है, तो ये 1 नहीं आएगा, फिफ्थ का मल्टीप्लाई करोगे 0.075 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से रीडिंग हम वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से लेते हैं। कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल्स और देखते हैं। लेट्स सी दीज टू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन सेज टू यू, in vernier calipers 10 VSD 10 vernier scale division equal है 9 main scale divisions के, and 1 centimeter on main scale 1 centimeter main scale पर is divided into 10 parts 10 parts में while measuring the length of a line। तो ये जो स्पेसिफिकेशन गिवन है उनसे पहले आपको जो रिक्वायरमेंट है वो ऑब्टेन कर लो। ठीक है, गिवन 10 VSD equal to 9 MSD। Okay, so 1 VSD equal to 9/10 MSD, right? And the 1 MSD की 1 centimeter is divided, 1 centimeter on main scale is divided into 10 parts. So value of the 1 division of main scale, you can also say 10 main scale division equal to 1 centimeter। 1 main scale division की वैल्यू क्या हो गई 0.1 सेंटीमीटर। Now value of 1 scale division equal to 9/10 into this one 0.1, so 1 VSD equal to 0.09 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको यहां से लिस्ट काउंट ऑब्टेन हो सकता है। उसने पूछा क्या है, लेंथ ऑफ द लाइन, लेंथ पूछी उसने। तो इस बार में आपको लिस्ट काउंट क्या होगा, लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 main scale division, that is 0.1 centimeter, this one minus 0.09, so it is 0.01 centimeter। this is the least count। अब रीडिंग क्या होंगी इसकी, रीडिंग देखो, रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल कितना दिखा रहा है, the zero of वर्नियर स्केल इज जस्ट अहेड, 0 वर्नियर स्केल का ठीक आगे किससे 1.8 सेंटीमीटर थी, तो मेन स्केल रीडिंग हो गई 1.8 प्लस वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, फोर्थ डिवीजन, फोर्थ इनटू लीस्ट काउंट दिस वन 0.01, सो द रिजल्ट इज 1.84 सेंटीमीटर। ये आ गई लेंथ इसकी जो इससे मेजर कर रहे थे। दोबारा से देखो, स्पेसिफिकेशन इसमें तो दिए हुए हैं, हमें स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ है वही। तो यहां से 1 VSD निकाल लिया हमने, 1 VSD को लोगे 9/10 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। ठीक है, तो यहाँ 1 मेन स्केल डिवीजन से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हमें 1 VSD मिल जाएगा। अभी तो नंबर ऑफ डिविजन्स में आया है, इसकी वैल्यू नहीं मिली है हमें यहाँ। ये क्या है, ये तो डिविजन्स ही तो है कि 1 डिवीजन 9/10 मेन स्केल डिवीजन की इक्वल है, और 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या है 0.1 सेंटीमीटर। तो इसीलिए यहाँ से 1 VSD क्या हो जाएगा 9/10 into 0.1, so this is the value of 1 scale division।
लीस्ट काउंट ऑप्टेन हो सकता है आपको 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वन स्केल डिवीजन। तो लीस्ट काउंट मिल गया 0.01 सेंटीमीटर। रीडिंग आपको पता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वन स्केल रीडिंग। मेन स्केल कितना दे रहा है वहां पे दिखा दिया उसने 1.8, वन स्केल मिल गया 4th डिवीजन तो कोइंसाइड कर रहा था और लीस्ट काउंट ये। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है, calibrated in mm. The main scale of vernier calipers is calibrated in mm and 19 divisions of main scale are equal in length of 20 division of vernier scale. That is, ये given है यहाँ 20 VSD equal to 9 MSD. Then 1 VSD how much? 19 by 20 MSD. अब आपको 1 MSD पता होना चाहिए, वैल्यू ऑफ द वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल के वन डिवीजन की वैल्यू क्या है वो पता होनी चाहिए। तो देखो क्या गिवन है यहाँ पे, ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन आपको आई थिंक गिवन नहीं है, केवल इतनी सी बात बोली थी उसने यहाँ पे, मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज कैलकुलेटेड इन mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, छोटा छोटा जो डिवीजन है वो mm में है। तो यहाँ से 1 MSD क्या होगा, 1 MSD स्टैंडर्ड यूज कर लेंगे 0.1 सेंटीमीटर। ये तो स्टैंडर्ड ही है, इसने दे दिया है बस 0.1 सेंटीमीटर। तो 1 VSD की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 1 VSD इक्वल टू 19 डिवाइड बाई 20 इंटू 0.1 दैट इज 1.9 डिवाइड बाई 20 ओके सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट क्या होगा, 19 बाई 20 माइनस 0.1, 1.9 माइनस 2 डिवाइड बाई 20, सॉरी 1 मेन स्केल रीडिंग। लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 मेन स्केल रीडिंग माइनस 1 वर्नियर स्केल रीडिंग, तो 1 माइनस 1.9 डिवाइड बाई 20। तो ये क्या रिजल्ट ऑब्टेन होगा यहाँ से, ये हो जाएगा 20 माइनस 1.9 दैट इज 0.1, 0.1 डिवाइड बाई 20। तो आंसर क्या आया है, 0.005। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। इसका इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट ये है। अब रीडिंग क्या होगी, रीडिंग चेकआउट करो। रीडिंग क्या बताई थी मैंने, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल तो उसने दिया ही होगा आपको क्लियर, देखें जरा। बाय दिस इंस्ट्रूमेंट मेन स्केल रीड्स 35 डिविजन्स। मेन स्केल कितना रीड कर रहा है, 35 डिविजन्स, और 1 डिवीजन mm में है तो 35 mm हो गया, और यू कैन से 3.5 सेंटीमीटर। तो इसने दे दी यहां से 3.5 प्लस 1 स्केल देखें 4th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 4 इंटू 0.005। तो ये आंसर क्या आ गया, ये आंसर यहां से आ जाएगा आपका 4 5 20 देन 3.52 सेंटीमीटर। दिस इज द रीडिंग। रेडियस सॉरी डायमीटर है, इसने आपसे क्या क्या पूछा था, लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट तो ये आ गया, ठीक है। अब उसने रेडियस पूछी है ये, तो रीडिंग ये किसकी दी उसने, ये डायमीटर मेजर कर रहा है। मेन स्केल ऑफ द कैलिपर्स कैलकुलेटेड इन mm, डिवीजन वन स्केल इज मेजरिंग द डायमीटर, मेजरिंग द डायमीटर। इसमें डायमीटर की वैल्यू आई है, रेडियस क्या होगा, यहां लिख दिया है रेडियस diameter divided by 2 that is 3.52 divided by 2, so it is 176 centimeter. This is the reading of the radius. ये रीडिंग होगी रेडियस की, इतनी रेडियस होगी सिलेंडर की, पता लग गया आपको। तो बहुत सिंपल है, आप सीधा सीधा ये पता करो, पहला हमारा मेन मोटो होता है लीस्ट काउंट निकालना। लीस्ट काउंट पर पहुंच गए देन रीडिंग लिखनी है आपको। रीडिंग लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग क्या है प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है, वर्नियर स्केल की रीडिंग होती है जो लीस्ट काउंट निकल के आया वो और कोइंसाइडेंट डिवीजन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके वर्नियर स्केल की रीडिंग मिलती है आपको। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्यूशंस को लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक तो न्यूमेरिकल और इस क्वेश्चन को देखो। इन दिस क्वेश्चन 10 VSD इक्वल टू 9 MSD, यानी इसके 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स के इक्वल है किसके, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो यहां से आप 1 डिवीजन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो इजीली।
1 BSD इक्वल टू 9/10 MSD। अब यहां से तो आप सिंपली देख सकते हो, सिंपली 1 डिवीजन मेन स्केल का कितना है 0.1 सेंटीमीटर। सो 1 BSD 9/10 इंटू 0.1, सो 1 BSD इक्वल टू 0.09 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया फाइंड आउट द रीडिंग फ्रॉम द डायग्राम, तो इसकी रीडिंग क्या होगी यहां से, मेन स्केल रीडिंग प्लस 1 ईयर स्केल रीडिंग। ओके, मेन स्केल रीडिंग क्या है 0.50, 0.6, 0.7, 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर प्लस 1 ईयर स्केल रीडिंग। कौन सा डिवीजन कौन सा है इसका 1 2 3 थर्ड, एंड लीस्ट काउंट स्टैंडर्ड लेंथ है यहाँ पे भी, तो 0.01, द आंसर इज 0.83 सेंटीमीटर। इस डायग्राम से ये रीडिंग ऑब्टेन हो रही है। यहाँ पे जो दिया था इसमें इसने पूछा था रीडिंग क्या है इसकी, व्हाट आर द रीडिंग ऑफ दिस स्केल और दिस इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग्स क्या है। तो हमें मेन स्केल रीडिंग पता होना चाहिए, और 1 ईयर स्केल तो मेन स्केल तो आप देख रहा है क्लियरली, लेकिन ये यहां से जो स्टार्ट हो रहा है उसका एग्जैक्ट पता नहीं था पा रहा कि ये इससे कितना आगे 0.5 0.05 पर है, 0.06 पर है, 0.07 पर है, 0.08 पर है, कहाँ है यहाँ से स्पेसिफाई नहीं हो रहा, तो हम यहाँ से हेल्प ले लेते हैं, ये कोइंसाइड कर रहा है। तो 1 ईयर स्केल रीडिंग क्या होगी कोइंसाइड डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, तो ये इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे एरर इन 1 ईयर कैलिपर्स। 1 ईयर कैलिपर्स में एरर कब आता है when the zeros of both main scale and 1 year scale, दोनों के जीरो मेन स्केल का और 1 ईयर स्केल का अगर मैच नहीं कर रहे हैं, दोनों के जीरो 1 ईयर का और मेन स्केल का अगर मैच नहीं करते हैं, तो वहां इंस्ट्रूमेंट में एरर होगा। इट मींस if the zeros of both the scales main scale and 1 year scale are not coinciding or are not coincide, then the 1 year calipers have error। कौन सा एरर होगी जीरो एरर। So let's discuss the zero error in 1 year calipers। Zero error, what is the zero error? When zeros of both the scale main scale and 1 year scale not coincides, then instrument or 1 year calipers, then 1 year calipers have error। When zeros of both the scale main scale and 1 year scale not coincide, then 1 year calipers have error। तब 1 year calipers में एरर होगा have zero error, इसको कहते हैं जीरो एरर, have zero error। ओके, ये एरर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरा होता है नेगेटिव जीरो एरर। तो जीरो क्या है, जब दोनों ही स्केल्स के जीरोस कोइंसाइड नहीं कर रहे होते हैं तो वहां जीरो एरर होगा कैलिपर्स के अंदर। और ये जीरो एरर 2 टाइप्स का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। When the zero of main scale is ahead, then the zero of the 1 year scale, or you can say if the zero of 1 year scale is rightward,
write to the zero of main scale. When zero of 1 year scale is right to the main scale, तब क्या होगा? पॉजिटिव जीरो एरर. When the zero of 1 year scale is right to the main scale, then 1 year calipers have positive zero error. Negative zero error when zero of 1 year calipers is left to the zero of main scale, then 1 year calipers have negative zero error. ओके, एरर ऑलवेज, ये एरर है, एरर पता लगा जब जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा हो तब होगा. कभी ऐसा हो सकता है कि मेन स्केल का जीरो उससे आगे हो, अहेड हो, तब पॉजिटिव जीरो होगा, पॉजिटिव जीरो एरर होगा. और अगर पीछे है 1 year कैलिपर्स के जीरो से तब हमारा नेगेटिव जीरो एरर. मतलब लेफ्ट और राइट का खेल है यहाँ पे. यहाँ देखिए आप, ये वाला मेन पॉजिटिव वाला दिखाते हैं यहाँ पे. जैसे ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल का जीरो है, इस तरीके से 1 आ गया, 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन लाइक दिस वन. ये 1 year का जीरो यहां से स्टार्ट हो जाए, ये जीरो किसका है? 1 year का. ये तो मेन है, मेन स्केल, और ये है 1 year स्केल. When the zero of 1 year scale is rightward towards the right of the main scale, ये किधर राइट है मेन स्केल के, then the instrument have the positive zero error. कौन सा होगा? पॉजिटिव जीरो एरर. और इसके जस्ट अपोजिट में अगर ये मेन का है और 1 year का थोड़ा यहां पर है जीरो, ये मेन स्केल इस तरीके से, ये है 1 year स्केल. ओके, तो इसमें क्या है? ये 1 year स्केल का जीरो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है टू द जीरो ऑफ मेन स्केल. मेन स्केल के जीरो से अहेड है आप ये कह सकते हो, और राइट वर्ड है ये, सॉरी लेफ्ट वर्ड है. ये मेन स्केल के जीरो से 1 year कैलिपर्स का जो जीरो है वो किधर है? लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में. तो अगर या तो अहेड कह दो, इसमें जीरो 1 year का आगे है, वो पीछे मेन स्केल का, या ये कह दो इफ द जीरो ऑफ द 1 year स्केल इज लेफ्टवर्ड टू द मेन स्केल देन इंस्ट्रूमेंट हैव द नेगेटिव एरर. ठीक है, तो ये पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव. अब प्रैक्टिकली लर्न करो चीजों को. यहाँ अभी क्या है कि जीरो आगे हो गया, तो आगे हो गया. अब यहाँ पे ये ऑलरेडी कुछ ना कुछ रीडिंग दे रहा होगा. 1 year कैलिपर्स थोड़ा सा आगे है ना, इतनी सी ये वाली, तो ये रीडिंग अभी दे रहा है. आपने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, बिना ऑब्जेक्ट लगाए भी इसके पास कुछ रीडिंग होगी. जो भी नंबर ऑफ डिवीजन उसका कोइंसाइड कर रहा होगा 1 year का, और उसकी लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो रीडिंग मिल जाएंगे आपको. ठीक है ना, 1 year की रीडिंग मिल रही होगी अभी भी आपको. तो जब आप रीडिंग को करेक्ट करना चाहते हो तो आपको ये वाली रीडिंग सब्ट्रैक्ट करनी चाहिए, तो ऑलरेडी पहले से ये कुछ रीडिंग दे रहा है. ठीक है ना, कुछ रीडिंग ज्यादा दे रहा है पहले से ही. तो हमें क्या करना होगा? रीडिंग करेक्ट रीडिंग करने के लिए जो ये एरर आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. जो रीडिंग आप लोगे अभी, जैसे अभी तो तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाएगा एरर, जो भी एरर है. ठीक है, तो करेक्ट रीडिंग क्या होगी? पहले आप रीडिंग लीजिए, वो रीडिंग एक्चुअल रीडिंग माइनस एरर. तो करेक्ट रीडिंग क्या होगी इस केस में? हटा रहे यहां से.
करेक्ट रीडिंग कैसे की जाएंगी, एक्चुअल रीडिंग माइनस पॉजिटिव एरर। अब एक्चुअल रीडिंग जैसे मैं स्केल दिखा रहा हूं वहां पे, अब जो भी ऑब्जेक्ट लगाया जैसे आपको दिखा दिया उसने 3.8 सेंटीमीटर माइनस, अब एरर देखना है इसका कौन सा डिवीजन स्टार्टिंग में कोइंसाइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट, सपोज करो 4 कोइंसाइड कर रहा है, लीस्ट काउंट हो इसका 0.01, सो द आंसर विल बी 3.8 माइनस 0.04, सो द आंसर इज 8 में से 1 लेंगे आप तो 10 से 4 गया 6 7 3.76 सेंटीमीटर। दिस इज द एक्चुअल रीडिंग, पॉइंट जीरो एरर के केस में, ठीक है। और यही अगर सिचुएशन हो जाती इसमें नेगेटिव जीरो एरर के लिए, इसमें क्या होता है ये आगे होता इस तरीके से, यहाँ आप आगे, तो अब इसके लिए क्या करना होगा आपको, देखो ये थोड़ा समझना, नेगेटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर सब्ट्रैक्ट होता है और नेगेटिव जीरो एरर ऐड होता है, क्यों होता है ये भी मैं बता देता हूं। तो करेक्ट रीडिंग अगर हम बात करें यहाँ, करेक्ट रीडिंग ये जो का चलिए उठा रहे यहां से वही, सपोज करो एक्चुअल रीडिंग है उसकी 3.8 माइनस सब्ट्रैक्ट करना है माइनस नेगेटिव एरर है तो कितना रीडिंग आएगी वो वाला सब्ट्रैक्ट करना होगा नेगेटिव में, या फिर आप इसका पहले एरर लिख लें, इसमें एरर कितना आ रहा है, नेगेटिव एरर इक्वल टू, देखो नेगेटिव जीरो एरर के केस में जो उसके डिविजन्स होंगे, जैसे 10 डिवीजन है डीएसडी के, 10 डीएसडी माइनस 1 माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन सीवीएसडी, कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन, 10 डीएसडी माइनस सीडीएसडी, ये एरर है इनटू लीस्ट काउंट, ये क्या है सर ये वाला, मतलब 10 माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सा है उसका, सपोज में 4 था, अब ये 4 दे रहा था, लीस्ट काउंट कितना था 0.01, तो ये एरर मिला नेगेटिव जीरो एरर, 10 माइनस 4 6, तो 0.06 नेगेटिव एरर है, इसको नेगेटिव शो करना, ठीक है। नेगेटिव जीरो एरर कितना आ गया माइनस का 0.06, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है यहां से नेगेटिव एरर नहीं मिली, लेकिन ये नेगेटिव एरर है इसलिए मैंने यहाँ नेगेटिव इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर नहीं लगाना चाहते फिर दूसरी चीज ध्यान रखना आप, जैसे ये नहीं लगाया आपने तो ये एरर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव एरर आया है ये हमारा 0.06, तो रीडिंग क्या होगी, अब रीडिंग जो होगी, रीडिंग होगी इस समय, करेक्ट रीडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट रीडिंग उसी क्वेश्चन के लिए 3.8 plus this one 0.06, that is 3.86 सेंटीमीटर, ओके। तो ये है नेगेटिव जीरो एरर कैसे हम निकालते हैं और पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकालते, पॉजिटिव जीरो एरर में कोई प्रॉब्लम है नहीं, नेगेटिव जीरो एरर में ये ध्यान रखना है आपको, जो कोइंसाइड डिवीजन है वो कोइंसाइड, देखो ऐसा ही क्यों किया जा रहा है, 10 में सब्ट्रैक्ट क्यों किया जा रहा है उसको नेगेटिव वाले केस में, जैसे मेन स्केल का 0 है और ये हम वर्नियर का चला गया ऐसे इस तरीके से, मेन जो है 1 2 3 4 5 6 7 मान लो कोइंसाइड कर रहा है इसका, ये 0 है दोनों। अब रीडिंग कौन सी ज्यादा है, रीडिंग तो ये वाली ज्यादा होगी ना, इधर से उधर से माप ये वाली रीडिंग थोड़ी ज्यादा, मेजरमेंट कौन ले रहा है ये वाला इधर से, तो अब रीडिंग वहां से कैसे मेजर करोगे आप मेजर करोगे टोटल डिवीजन वर्नियर स्केल के कितने हैं, एक 1 सेंटीमीटर 10 होंगे वहां पे, तो 10 माइनस दिस वन, तो 10 है तो 10, अगर उसने कहा 20 है तो 20 में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वैसे तो स्टैंडर्ड एरर रहता है इसमें 10, तो इसका नेगेटिव एरर में जब भी नेगेटिव एरर फाइंड आउट करोगे, नेगेटिव एरर क्या होगा, नेगेटिव एरर होगा 10 माइनस
कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ 1 ईयर स्केल डिवीजन, कोइंसाइडिंग 1 ईयर स्केल डिवीजन, जैसे 4 कर रहा था तो 10 - 4 कितना हो गया था 6, ठीक है, इनटू लीस्ट काउंट, तो ये हमें लीस्ट यहां से नेगेटिव एरर मिल जाएगा, ये होगा। ऑलवेज ध्यान रखना कि नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकालोगे, 10 में से सब्ट्रैक्ट करो, कोइंसाइड डिवीजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर लो, इससे उसने कह दिया फिफ्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, फिफ्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है और जीरो उसका लेफ्ट में है मेन स्केल के, तो नेगेटिव जीरो एरर हो गया, और जो कोइंसाइड कर रहा होगा उसको 10 में सब्ट्रैक्ट करके आप एरर फाइंड आउट करोगे पहले, ठीक है। एरर फाइंड आउट करने के बाद करेक्ट रीडिंग लिखोगे, ये रीडिंग है। क्वेश्चन देखो यहां, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं पहले। इफ 10 VSD equal to 1 MSD and 1 main scale division equal to 0.1 centimeter given है, and the zero of vernier scale is just ahead to the, अहेड कह सकते हो, लेफ्ट कह सकते हो यहाँ पे, ठीक है, अहेड टू द जीरो ऑफ मेन स्केल इफ फिफ्थ डिवीजन और सिक्स्थ डिवीजन जो भी है, इफ फोर्थ डिवीजन coincides and instrument shows 3.5 centimeter reading, then find out error and correct reading। तब आप उसमें क्या निकालें, एरर क्या आ रहा है और करेक्ट रीडिंग निकालें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो सिंपल है यहाँ तक, ठीक है, यहां से बात सही होगी, इसने कह दी एरर के रिगार्डिंग, एंड द जीरो ऑफ 1 ईयर स्केल इज जस्ट अहेड, कोइंसाइड नहीं कर रहा था, पहले कोइंसाइड कर रहे थे क्वेश्चंस में, अब कोइंसाइड नहीं कर रहा, अब क्या जस्ट अहेड है टू द जीरो ऑफ मेन स्केल। तो यहां से हमें एक पता लग गया कि टाइप ऑफ जीरो एरर पता लग गया, पहले अहेड कहने पर ये कह दिया उसने जस्ट अहेड, तो कौन सा जीरो एरर है, नेगेटिव। अगर पूछ लेता कोई कौन से टाइप का है, नेगेटिव जीरो एरर, ओके। अब नेगेटिव जीरो एरर है, तो नेगेटिव जीरो एरर रीडिंग करेक्ट लिखने क्या करना पड़ता है, आपको ऐड करना पड़ता है, तो करेक्ट रीडिंग क्या होगी, सॉरी पहले एरर निकालो, उसमें पूछा है एरर, नेगेटिव जीरो एरर की वैल्यू क्या होगी, 10 माइनस कोइंसाइड डिवीजन कौन सा है, 4 इनटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट इसी तरह से निकला, सिंपल 0 आ जाएगा इसका, तो 6 हो गया 0.06 सेंटीमीटर, ये एरर रहा। करेक्ट रीडिंग क्या होगी, करेक्ट रीडिंग हो जाएगी आपकी मेन स्केल रीडिंग 3.5 प्लस दिस वन एरर ऐड करेंगे 0.06, सो 3.56 सेंटीमीटर। अब यही इसका अहेड ना कह करके प्रीवियस क्वेश्चन में यहां पर या तो कहते राइट, इसमें मैं चेंज कर दूं, इन प्रीवियस क्वेश्चन if zero of 1 year is right to the zero of mean scale, then same error and reading, correct reading होगी। तो एरर निकालो यहां से, एरर इस केस में क्या होता है, देखो इसमें राइट में बोल दिया, कौन सा एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर, पहले तो ये आइडेंटिफाई हो गया पॉजिटिव जीरो एरर है, ओके। दूसरा उसने कहा है कि रीडिंग क्या होगी एक्चुअल, तो करेक्ट रीडिंग क्या होगी, अब
करेक्ट रीडिंग के लिए जो पॉजिटिव जीरो एरर का केस है, तो पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जो जीरो आता है, पॉजिटिव जीरो एरर जो आता है उसे क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक्चुअल रीडिंग कितनी थी इसमें 3.5 माइनस एरर। अब एरर देखो कितना होगा इसके से पॉजिटिव जीरो एरर माइनस एरर, एरर निकाल लेते हैं। कौन सा इंडिविजुअल कौन सा है, फोर्थ इंटू लीस्ट काउंट 0.01 0.04, सो करेक्ट रीडिंग correct reading 3.5 minus 0.04, the answer is 3.46 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गए। तो समझ में आया आपको कि किस तरीके से हम जीरो एरर को फेस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं। आज हमने क्या क्या लर्न किया है, आज हमने कुछ प्रॉब्लम्स वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड, मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड सॉल्व की थी, और उसके बाद हमने जीरो एरर को डिस्कस किया, जीरो एरर होता क्या है, फिर इसमें टू टाइप्स को डिस्कस किया, नेगेटिव जीरो एरर एंड पॉजिटिव जीरो एरर, किस तरीके से रीडिंग्स को करेक्ट किया जाता है। अगर पॉजिटिव जीरो एरर आ रहा है तो उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और नेगेटिव जीरो एरर आ रहा है तो उसको ऐड किया जाता है। पॉजिटिव जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट किया गया और नेगेटिव जीरो एरर को क्या किया हमने, ऐड किया है। पॉजिटिव जीरो एरर को क्या किया, यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आज हमने लर्न की हैं। सो एंजॉय